आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विक्रमशिला, हिंदी में पुरातत्व संग्रहालय विक्रमशिला। मेरे जैसे लड़के ने सिर्फ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नाम सुना था, जिसको बख्तियार खिलजी ने एक वक्त बर्बाद कर दिया था। हमें सिर्फ इतना पता था, लेकिन ये पता था कि भारत के या फिर बिहार के गौरवशाली इतिहास में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ ऐसी पढ़ाई होती थी कि जब जो इंसान, जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी वहाँ से पढ़कर निकलता था, उसे कोई भी किसी चीज़ में हरा नहीं पाता था। और इसी के चलते हम जब बिहार के इलेक्शन को कवर करने के लिए निकले थे, तो हम यहाँ आ गए। और फिर हमें मालूम चला कि सन 2004 में इसको संग्रहालय के में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें जो भी यहाँ पे खुदाई की चीज़ें मिली थी वो यहाँ पर रखा गया है। खुदाई में ऐसी ऐसी मंदिरें हैं, ऐसे ऐसे मूर्ति हैं जो बौद्ध धर्म से और हिंदू धर्म से संबंधित हैं, उनको यहाँ रखा गया था। अंदर एक बोर्ड लगा था जिसका फोटो हमने खींच लिया है। दरअसल यहाँ पे अंदर घुसने की इजाज़त नहीं थी, तो हमने सोचा कि उसका फोटो खींच लिया जाए, फिर आपको पढ़कर सुना दिया जाए। तो लिखा था कि सन 2004 में स्थापित विक्रमशिला संग्रहालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए समीपस्थ स्थल के उत्खनन 1972 से 1982 से प्राप्त पूरा सामग्री जन सामान्य के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गई है। माने कि 1972 से लेकर 1982 में जब खुदाई हुई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब यहाँ की खुदाई की थी, तो जो भी सामान्य मिली थी वो इसको अंदर यहाँ रखा गया है। अंदर चीज़ों को दिखाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए हम आपको बाहर से ये बात बता रहे हैं। यहाँ का इतिहास ये है कि 8वीं शताब्दी में के अंतिम मतलब महीनों में, या फिर शायद 9वीं शताब्दी में पाल नरेश धर्मपाल जी जो थे, उन्होंने इसका स्थापना किया था। और लगभग ये 4 सेंचुरी मतलब 400 साल तक ये यूनिवर्सिटी चला था, और उसके बाद ये बंद हो गया था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इसे बंद करवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन ये भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, ये एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को खोला जाए। 500 करोड़ रुपए पास भी हुए थे, और राज्य सरकार को भी कहा गया था कि आप भी सहयोग करिए, लेकिन उस पर अभी कितना काम हुआ है ये आपको यहाँ घूम कर हम बता देंगे। लेकिन ये जो आर्कियोलॉजिकल मतलब सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सामान को खोद कर निकाला था और जिसको संग्रहालय में रखा गया है प्रदर्शित करने के लिए, वो चीज़ें बिल्कुल सही सलामत यहाँ रखी गई हैं। बाकी हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी घूम कर आपको ये बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। जिस इतिहास पे हम बिहारियों को या हम भारतवासियों को गर्व होता है, वो इतिहास वाकई में कितना सुदृढ़ तरीके से फल फूल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि जिस पढ़ाई और जिस शिक्षा पर आज बिहार रोता है, उस बिहार की शिक्षा कभी इसी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के कारण अपने चरम पर थी। अभी आपकी स्क्रीन पर स्तूप के बारे में जानकारी दिख रही होगी, और अब मोहित आपको वो बचा हुआ आखिरी स्तूप दिखाएंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर का स्तूप, जिसे मुख्य स्तूप कहा जाता है। हमारे साथ जो साथी आए हैं वो बता रहे थे कि आजकल की भाषा में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कह लीजिए, मतलब सारा जो काम धाम होता होगा वो यहीं से होता होगा। एक बार पूरा कैमरा पैन करके दिखाइए पूरा परिसर। ये उद्योग है, उद्यान है, सॉरी माफ कीजिएगा, जिसको आप आज की भाषा में गार्डन कह लीजिए। लिखा हुआ था कि उद्यान में खेल कूद करना मना है, इसलिए हम अंदर घुसने से भी हिचक रहे हैं, क्योंकि जो एक आध चीज अच्छी बची है बिहार में, उसको हम काहे लिए जाके अपने पैर से बर्बाद कर दें। और वहाँ मुख्य स्तूप लिखा हुआ है, वो भी एक बार दिखा दीजिएगा मोहित। और अब हम ऊपर बढ़ जाएंगे आदित्य के साथ। आइए आदित्य। आदित्य यहाँ के भागलपुर के हैं साथी, बहुत दिनों से हम इनको जानते हैं, जब से जनता जंक्शन खुला है तब से। क्या जी? वो इतिहास बताया कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुलेगा नहीं, हमको पता है, तुमको पता है। ये बताइए कि मतलब क्या याद है, क्या पापा बोलते हैं, चाचा बोलते होंगे, दादा बोलते होंगे इसके बारे में, इस विश्वविद्यालय के बारे में? ये जो है ना इसका बढ़ते चलो। हाँ हाँ, इसका जो है खुदाई करके इसको निकाला गया है एक्चुअली। हाँ, इसको हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि उधर मोहित दिखाइए, वो जितना आपको जो दिखाई दे रहा होगा, जो उतना ऊंचा मिट्टी। हाँ हाँ, मिट्टी का लेवल वही हुआ करता था। अच्छा अच्छा। तो एक टाइम जब आया, जब लोगों को यहाँ पे पता चला कि नीचे से कुछ मूर्ति वगैरह निकल रहा है, हाँ तो इसको खोदा गया। हाँ, खोदा ASI ने खोदा, आर्कियोलॉजिकल हाँ, सर्वे ऑफ हाँ। इंडिया ने, ठीक। उसके बाद खुदाई हुई तो बहुत सारी चीजें निकली, बहुत सारे मूर्ति थे उसमें। फिर ये बिल्डिंग भी आया। अच्छा अच्छा। तो इसको मतलब काफी सलीके से खोदा गया और फिर ऐसा निकाला गया ताकि वो मतलब जो पहले बचा से हुआ नहीं। ढांचा बचा हुआ है वो हाँ, वेस्ट ना हो, राइट? हाँ। हाँ और भी बहुत सारे यहाँ से मूर्ति वगैरह निकले, बहुत सारे अवशेष निकले, तो उन सबको जो है म्यूजियम में रखा गया। हाँ हाँ। तो और बस यही है। ये बताइए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, आप मतलब आप जैसे अभी विद्यार्थी काल में आप जी रहे हैं, क्या सोचते हैं? सोचना तो यही है कि इसके नाम से जो है अच्छा सा एक यूनिवर्सिटी बनाया जाना चाहिए भागलपुर में। और 2015 में 500 करोड़ रुपए पास हुआ था, जिससे काम कुछ नहीं हुआ अभी तक। बहाना तो दिया जाता है यही कि ज़मीन नहीं मिल रहा है। हम्म वैसे तबीयत से खो जाए तो मिल ही जाएगा, हम्म। ये तो बहाना है। अच्छा, बख्तियार खिलजी ने जिसको बर्बाद किया, उसके नाम पर ही बहुत राजनीति होती है। हालांकि ये सवाल मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको पर्सनली क्या लगता है कि अगर कोई मतलब बर्बाद कर ही दिया, तो क्या सरकार इसको फिर से रिवाइव नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, अगर तो क्या नियत नहीं है? लग तो वही रहा है। खुल के बोलो ना, पॉलिटिकल आदमी हो क्या? नहीं, नहीं। हाँ अरे यही है मतलब, अगर आप इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, तो मतलब साफ है कि आपकी नीयत नहीं है।
अच्छा, चलिए आइए आगे आइए। इतिहास के नज़रिए से एक बार फिर से बता दूँ मैं आपको, ये विश्वविद्यालय 400 सालों तक चला था। कौन बनाए थे मोहित जी इसको? कौन पाल साहब थे? धर्मपाल साहब ने इनको बताया था 8वीं शताब्दी के अंतिम क्षण में, और उसके बाद 400 साल बाद ये बंद हो गया। क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड। तो यहाँ आपका नियुक्ति कौन किया है? ऑफिस से मेरा नियुक्ति किए हैं। कौन ऑफिस? भागलपुर ब्रांच। अच्छा, भागलपुर ब्रांच। जी। अच्छा, क्या क्या तनख्वाह मिलती है आपको? तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं मिलती है, मतलब बता दीजिए। 17-18 हज़ार मिलती है। 15,000 मिलती है। ये बताइए कि मतलब बहुत लोग आते होते होंगे घूमने? हाँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं एक घूमने एक के सही से लिए। जवाब दीजिए, विदेशी ज़्यादा आते हैं कि भारत के लोग? नहीं, ज़्यादा तो भारत के लोग ही आते हैं। और विदेशी लोग आते हैं? हाँ, विदेशी लोग भी तो आते मुख्य हैं। तौर पर क्या आपसे कुछ पूछते-वूछते होंगे यहाँ जो रहता होगा, या फिर क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, वो लोग आते हैं, जानकारी उनको नहीं रहती है तो हम अरे वो लोग पूछते से हैं कि ये क्या है, ये क्या है? हाँ, अच्छा, अच्छा। बातचीत वो लोग करते हैं हाँ, जो हाँ। है। आप कब से यहाँ नियुक्त हैं? हमको यहाँ 3-4 महीने हो रही है। 3-4 महीना हो गया। जी। तो रहते यहीं में क्या? नहीं, हम घर से अप डाउन तो करते कितना बजे हैं। ड्यूटी है आपका आने का? हम सुबह में आते हैं। सुबह आते हैं 9 बजे जी, और जाते होंगे 5 बजे के जी, आसपास, क्या? जी, जी। लड़का सब जो गाँव का यहाँ का लोकल है सब, वो आता है सब तंग-वंग करता है? नहीं, नहीं, तंग तो नहीं सामान-वामान करता है। छेड़ता होगा सब आके? नहीं, नहीं, वो सब आप नहीं सोते होंगे करता। तो मार के भाग जाता होगा? नहीं, 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 वो सब नहीं नहीं मार के करता है। भागता है? नहीं। चलिए, तो ये गार्ड साहब हैं जिनको यहाँ यहाँ की देख-रेख की ज़िम्मेदारी मिली हुई है। बाकी अभी भी अप्रॉक्स 100 से 150 लोग कम से कम इस परिसर में घूम रहे हैं, इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में। लेकिन वही बात है कि जिसका इतिहास इतना सही था, कहा जाता था कि मतलब जैसे हमने फ़ोन किया तो हमारे साथी अंकित ने एक कहानी सुनाई कि बख्तियार खिलजी को एक बार कोई बीमारी हो गई थी, और जब बीमारी हुई तो उनकी दवा कोई नहीं कर पा रहा था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के एक यूनानी डॉक्टर थे, उन्होंने उसका इलाज कर दिया। तो उस वक़्त बख्तियार खिलजी को ये लगा कि यूनान का डॉक्टर नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़कर अगर मेरा इलाज कर दे रहा है, तो सोचिए वहाँ से पढ़कर और कितने-कितने अच्छे लोग निकल जाएँगे। इसीलिए उसने उसको वहाँ का बर्बाद कर दिया, वहाँ के विश्वविद्यालय को, और यहाँ वाले को भी बर्बाद कर दिया उसने। लेकिन अब तक इसको रिवाइव नहीं किया जा सका, ये बहुत शर्म की बात है। और जब भी बिहार की चर्चा होती है, शिक्षा की बात होती है, तो हम बिहार वाले बहुत पीछे हैं इस चीज़ में। हमारे पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती है। इसकी तमाम वजह हैं जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये टिप्पणी ज़रूर करूँगा कि अगर जिसके यहाँ ये इतिहास छुपा हुआ हो, जिसको खोद कर निकाल दिया गया हो, तब तो सरकारों के आत्मसम्मान जगना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि जब बिहार में पहले से इतना कुछ था, तो अब आखिर क्यों नहीं है? और ऐसा कुछ ना कुछ तो बनता ही है बिहार के लिए कम से कम, ताकि बिहार अपने इतिहास पर गर्व कर सके, अपने इतिहास को सिर्फ याद करके ये ना कह सके कि हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था। मोहित से अनुरोध रहेगा फिर से कैमरा घुमाकर पूरे परिसर को दिखा दीजिए, ताकि मैं साइन ऑफ कर दूँ और बिहार के लोग एक बार देख लें, जो शायद यहाँ पर कहलगाँव नहीं आ सकते हैं। कौन सा गाँव था आदित्य, क्या बताए थे? अंतिचक गाँव में ये स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की परिसर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मोहित आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें खुदाई करके निकाली गई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है, और जो चीज़ें निकली हैं, जो मिली हैं, उन्हें उन्हें सहेज कर उन चीज़ों को रखा गया। हमें वहाँ घुसने नहीं दिया गया, लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ों को सहेज कर रखा गया है, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ हैं और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। ये वो मुख्य स्तूप है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मैंने कहा आजकल की भाषा में। और अब मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रशांत राय है। अंत में फिर एक राय रहेगा उन सरकारों के लिए कि ऐसा विश्वविद्यालय अगर आपके राज्य में है, तो हम अपने इतिहास को याद कर सीना फुलाने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान में आए और ऐसा कुछ करें कि ऐसा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय फिर से बन जाए, जहाँ बच्चों का तांता लगा हो पढ़ने के लिए, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जहाँ बिहार की बात हो